फौरी फाइलर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन अभी तक हमारा नाम एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आया। गाड़ी परचेज करनी है उसके ऊपर डबल टैक्स देना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके ऊपर ट्रिपल टैक्स देना पड़ रहा है। बैंक से प्रॉफिट भी मिल रहा है उसके ऊपर भी डबल से ट्रिपल टैक्स पड़ रहा है। तो किस तरह से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, हम किस तरह से फौरी फाइलर हो सकते हैं, अर्जेंट फाइलर हो सकते हैं, आज के इस छोटे से टॉपिक में हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा डिस्कशन का टॉपिक जारी है और हम आए दिन डिफरेंट जो है वो टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी मालूमात के लिए। और आज के जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की है तो आप किस तरह से फौरी तौर पर फाइलर बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फ्रेश फाइलर बनना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपने अपना एनटीएन बनाना है। एनटीएन बनवाने के बाद आपने अपनी कम से कम 2 साल की रिटर्न फाइल करनी है। एक आपने 2023 की फाइलिंग करनी है और एक आपने अपने 2024 की फाइलिंग करनी है। और जब आप अपने 2023 की फाइलिंग कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका नाम अभी तक भी एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम एफबीआई की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाए तो आपने एटीएल सरचार्ज पे करना है, यानी कि लेट फाइलर का चालान पे करना है। वो कैसे पे करना है, किस तरह से पे करना है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप वो चालान पे करेंगे उसके तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे के बाद आपका नाम एफबीआई की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाएगा। यानी कि आपका नाम नॉन फाइलर की लिस्ट से निकल के लेट फाइलर की लिस्ट में आ जाएगा। फिर जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको लेट फाइलर का टैक्स का रेट लगेगा, लेकिन जब आप बैंक में ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक से कैश निकलवाएंगे, वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आप फाइलर हो चुके होंगे। सिर्फ ये लेट फाइलर वाला जो कंसेप्ट है या जो लेट फाइलर वाला जो रूल है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी की लेन देन पे सिर्फ अप्लाई होता है, बाकी किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको 3% के बजाय 6% टैक्स देना पड़ेगा। जब आप अपने बैंक से पैसे निकलाएंगे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका बैंक से प्रॉफिट आएगा मंथ एंड पे, आपको कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर, सॉरी कोई टैक्स नहीं, बल्कि उसके ऊपर अगर आप लेट फाइलर भी होंगे या फाइलर होंगे तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको डबल टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप गाड़ी की कोई ट्रांसफर कराते हैं अपने नाम पे, गाड़ी अपने नाम पे न्यू गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं तो वहां पे भी आपको आधी फीस देनी पड़ेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे भी आपको हाफ जो है वो फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये आप अपना टैक्स जो है उसको बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या है तरीकेकार, कैसे आपने चालान बनाना है, किस तरह से आपने एटीएल का चालान सरचार्ज पे करना है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने जाना है यहाँ पे गूगल पे ही और यहाँ पे आपने e.fbr जो है वो टाइप करना है। e.fbr टाइप करने के बाद आप चले जाएंगे उसके लिंक के ऊपर। जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने ये वाला जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपली आपने ई पेमेंट के ऊपर जाना है। ये मेरे पास ई पेमेंट का टैब है, यहाँ पे जाके आपने इनकम टैक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ई पेमेंट पे जाके इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2023 और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं अभी चूंकि मैं जिस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ ये आज डेट है 17 अक्टूबर 2024। अब होता क्या है, अक्सर जो है ना वो जो मेरे ऑडियंस हैं या डिफरेंट जो है ना वो प्लेटफॉर्म से सुनने वाले, वो कहते हैं कि वो वीडियो देख रहे होते हैं कुछ 1 साल बाद जाके। तो 1 साल बाद जाके भी वो देख रहे होते हैं कि जी मैंने बताया था कि जी 2023 भी ये सिलेक्ट करना है, तो वो तब भी 2023 ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता, बल्कि अगर आप 1 साल बाद जाके देखेंगे तो आपको फिर यहाँ पे 2024 सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है ना सिंपली CNIC इंटर कर दें। जब इंटर करेंगे साइड पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा, और अगर आपका बिजनेस भी होगा तो उसका नाम यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे पेमेंट टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने इसको कर देना है मिसलेनियस। ये जरा ध्यान से देना है, अगर सेक्शन गलत होगा तो आपका चालान जो है वो जाया हो जाएगा। यहाँ पे आपने मिसलेनियस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सेक्शन जो है वो 182 सरचार्ज फॉर एटीएल आपने ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने 1000 रुपये अमाउंट आपने टाइप करनी है और उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे भी सेम अमाउंट आपने वही वाली टाइप कर देनी है। जब आप ये यहाँ पे भी अमाउंट टाइप कर लेंगे
उसके बाद यहाँ पे अमाउंट टाइप करने के बाद आपने साइड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है, जो भी आपका ईमेल होगा। जब ये ईमेल लिख लेंगे देन आपने यहाँ पे नीचे आके क्रिएट पे क्लिक करना है और अब इसको आप कंफर्म करने से पहले पहले आपने ऊपर जाके देख लेना कि कहीं आपका टैक्स ईयर तो चेंज नहीं हो गया। अगर टैक्स ईयर चेंज नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इसको कंफर्म करके तो क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं इसको नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि ये देखें मैंने ऑलरेडी अपना जो चलान है वो एक पहले क्रिएट किया हुआ है, तो सिस्टम मुझे कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ई पेमेंट विद सेम अमाउंट फॉर सेम एनटीएन। If you still want to create a similar payment, click confirm button. To change details, भी click back button। मतलब अगर मैं दोबारा भी वो चलान बनाना चाहता हूँ तो मैं फिर यहाँ से confirm कर दूंगा। अगर मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको बैक जाके चेंजिंग कर सकूंगा। तो ये था सिंपल सा मेथड कि आप किस तरह से अपना जो अपने आप को फौरी फाइनल कर सकते हैं। जब आप ये चलान बना लेंगे आपने इस चलान को पे करना है, पे करके तो आप जो देखेंगे कि आपका आधे से पौने घंटे के अंदर आपका स्टेटस जो है वो नॉन फाइलर से फाइलर की लिस्ट में चला जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की टैक्स की सर्विस लेना चाहते हैं, आप अपने इनकम टैक्स की फाइलिंग कराना चाहते हैं, बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं या आपको किसी किस्म की और सर्विस दरकार हैं तो आप हमारी फर्म से रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि हमारी फर्म अल्हम्दुलिल्लाह SECP से और FBI से रजिस्टर्ड फर्म है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड स्टाफ और हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ अवेलेबल है। आपको अगर किसी भी मैटर में लीगल कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास एडवोकेट्स मौजूद हैं। आप किसी भी टाइम पे हमारी फर्म से रब्ता करके तो अपने लीगल असिस्टेंस भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।